शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, हमारा मन कहता है, हमारा अंतर्मन कहता है कि हमें ये काम करना चाहिए, हम ये कर सकते हैं अच्छे से, हम जीवन में उधर जाना चाहते हैं, हमारा एक सपना है, एक टारगेट है, एक उद्देश्य है, हमें उसे पाना है। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमसे जुड़े लोग या थोड़ा बहुत बाहर वाले लोग भी हमारा विरोध करते हैं। उस समय उस विरोध को झेल कर अगर आप जो करना चाहते हैं उसे करने में जुट गए और आपने नज़र अपने काम, अपने परिणाम पर डाली, तो आप देखेंगे कि आपने जैसे ही सोचा और जैसे ही कदम बढ़ाया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं सीरीज मनोविज्ञान। चर्चा कंटिन्यू चल रही है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र कमेंट भी कर रहे हैं और पिछले लगातार वीडियो में जो मैंने बताया निश्चित समय का मौन निश्चित चिंतन कर भी रहे हैं और लाभ भी उठा रहे हैं। इसी क्रम में आज चर्चा एक थोड़ा सा अलग विषय पर करता हूं जो इसी से जुड़ाव जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण विषय होता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में जब हम जीवन का सफ़र तय करते हैं, बचपन से लेके जब तक आप व्यक्ति युवा होता है, बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, जिसमें ज़्यादातर चीज़ें दुनिया ने हमें सिखाई होती हैं और बहुत कम चीज़ें होती हैं जो हमने अनुभव के आधार पर अपने जीवन में निर्णय की होती हैं। पढ़ाई लिखाई के जीवन काल में एक ऐसा दौर होता है जब हमें ज़्यादातर निर्णय दूसरे के हिसाब से लेने होते हैं। उसके बाद जब हम जीवन पथ पे आगे बढ़ते हैं तो फिर निर्णय हमें स्वयं लेने पड़ते हैं। इसी बीच में जब हमें कोई काम करना होता है, हम अपने लक्ष्य तय करते हैं, सपने तय करते हैं, और ज़्यादातर लोग जो क्या करते हैं, ज़िंदगी में जो आप आज देख रहे हैं बहुत बड़ी उथल पुथल मची है। इसमें से बहुत सारे लोग जीवन भर मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता नहीं मिलती। जानते हैं उसके मूल में कारण क्या होता है? असफलता का कारण होता है किसी एक विषय पर क्लियर ना होना। जिंदगी में एक लक्ष्य का ना होना और लक्ष्य का अभाव और उसे प्राप्त करने के लिए जो इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी कमी होना। इसकी वजह से व्यक्ति में अनिश्चितताएं बनी रहती हैं। अनियमित दिनचर्या, अनियमित जीवन, अनिश्चित सोच। हम जीवन में काम करना चाहते हैं। देखिए, काम कई तरह के होते हैं, सपने भी कई तरह के होते हैं। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपको जॉब करना है, नौकरी करना है, बड़ा बिजनेस करना है, ये एक छोटा टारगेट है। जिंदगी में हमें जीवन भर क्या करना है, जिंदगी में क्या हासिल करना है, हम क्या चाहते हैं। पैसा, तो क्यों चाहते हैं पैसा? असल में क्या होता है कि व्यक्ति के सपने, उसका लक्ष्य, उसकी विचारधारा बदलती क्यों रहती है? आज ये, कल वो, कुछ दिन बाद फिर वो, उसी में अनकम्प्लीट है। कैसे करेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, होगा नहीं होगा, कई तरह के डर, कई तरह की समस्याएं। ये जो इतिहास गवाही है, इसमें लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया। दुनिया चलते चलते यहाँ तक आ गई। एक व्यक्ति चांद पर चला गया। इनके मूल में जानते हैं क्या होता है? ये केवल अपनी बात सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते। एक धुन, एक मन और एक दिशा में काम करना, ये चीजें इनके पास होती हैं। पर ये प्राकृतिक नहीं होती हैं, प्रकृति इन्हें नहीं देती है। दरअसल ये क्या करते हैं कि जब कोई काम करते हैं तो शुरुआत में विरोध होता है और ये व्यक्ति उस विरोध के विद्रोही होते हैं। शुरुआत में जब हम कोई काम करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, हमारा मन कहता है, हमारा अंतर्मन कहता है कि हमें ये काम करना चाहिए, हम ये कर सकते हैं अच्छे से,
हम जीवन में उधर जाना चाहते हैं, हमारा एक सपना है, एक टारगेट है, एक उद्देश्य है, हमें उसे पाना है। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमसे जुड़े लोग या थोड़ा बहुत बाहर वाले लोग भी हमारा विरोध करते हैं, हमें एक नई दिशा देते हैं। हमारा मन किसी दिशा में जाने को करता है, लोग हमें उस का विरोध करते हैं। उस समय उस विरोध को झेल कर अगर आप जो करना चाहते हैं उसे करने में जुट गए और आपने नज़र अपने काम, अपने परिणाम पर डाली, तो आप देखेंगे कि आपने जैसे ही सोचा और जैसे ही कदम बढ़ाया सफलता मिलना शुरू होती है। पर शुरुआत होती है, कम अनुभव, कम जानकारी, कम व्यवस्थाएं और कम सहयोग, तो सफलता थोड़ी मिलेगी। पर जिसने उस सफलता को निहारा, थोड़ी सी भी, वो थोड़ी नहीं होती है, वो बहुत बड़ी होती है। उस सफलता के आधार पर वो जीवन में वो सब कुछ अचीव करता है जो उसने सोचा। और जिसने सोचा यार अभी मैंने इतनी मेहनत की, इतना हुआ, इससे क्या होता है, वो जीवन में पीछे हट जाता है। दरअसल वो ये नहीं सोच पाता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे तो मेरी व्यवस्थाएं नहीं है, सही से जानकारी नहीं है, सही अनुभव नहीं है, तब मैंने इतना कर लिया। तो जैसे ही आपने इतना किया, थोड़ा सा किया, एक कदम आगे बढ़े, तो एक कदम का अनुभव, और पहले जितना था उतना तो है ही, प्लस एक कदम का अनुभव आपके साथ जुड़ गया, तो आपकी ताकत घटी नहीं है, बढ़ी है। उसके बाद जैसे ही आप दूसरा कदम रखेंगे, सफलता दुगनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, अरे आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा उपहास, ऐसा चलता है, समाज है ये। दुनिया को नहीं मालूम कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर कितनी ताकत है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं। मत सुनिए, कानों को बंद करिए यार, और जीवन पथ पर आगे बढ़िए। अपनी धुन में सवार रहिए, अपने आप से बातें करिए, अपने अनुभवों को देखिए। आप कर सकते हैं, आपने किया है। एक शोर आपको सुनाई देगा, बकवास, गलत, बेकार, उसको मत सुनिए। जब तक आप इस शोर को सुनते रहेंगे, यकीन मानिए आप खुद को नहीं सुन पाएंगे। और जब तक व्यक्ति खुद को नहीं सुनता, वो जिंदा इंसानों की श्रेणी में नहीं आता, वो मशीनों की तरह। ये शोर उसे दौड़ाए फिरता है, इधर उधर उधर इधर, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। इसी शोर में, इसी बड़बड़ में, बड़बड़ भड़कड़ करते करते व्यक्ति जीवन में अंततः मर जाता है। कुछ हाथ नहीं लगता उसके, सिवा परेशानी और विडंबनाओं के। पर जो व्यक्ति अपने अंतर मन को सुनना शुरू करता है, धीरे 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 ये शोर उसको सुनाई देना बंद हो जाता है। और जैसे ही शोर सुनाई देना बंद हुआ, वैसे ही उसका अंतर मन से उसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो केवल खुद को सुनता है। खुद को सुनने का मतलब जानते हो, जो आपने किया है, जो आपने देखा, जो जीवन में महसूस किया, वो सारे अनुभव एक साथ आप यूज करते हैं अपने काम में। और जब आप ऐसा करते हैं तो और आप अपने काम के प्रति मजबूत, आपको खुद पर भरोसा बढ़ता चला जाता है। खुशी, थोड़ी थोड़ी सफलता की थोड़ी थोड़ी खुशी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। वही खुशी आपको जीवन में बड़ी खुशी के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती चली जाएगी। किसी से कुछ नहीं सीखना पड़ता है, आपका काम आपको सिखाएगा। आपने जो किया, जितना भी किया, उसका थोड़ा हिसाब तो करिए, उसे देखिए, उसे निहारिए। आपने कुछ किया है, जो भी किया है, जैसा भी किया है, उसे समझने की कोशिश करिए, तो वो आपको सिखा देगा कि आज जो आपने किया है, इस आधार पर कल आपको क्या करना है, कल आप क्या करेंगे, कल आप क्या करने वाले हो, कैसे करेंगे, और जो कल करेंगे वो कैसे सफल होगा। यहाँ से शुरू होगा विश्वास, आत्मविश्वास। जब आप करेंगे, क्योंकि आपने आत्मा को सुना, और जब आत्मा की बात सुन के उसको पालन करेंगे, तभी तो आपको आत्मा पे भरोसा होगा। उसी का नाम आत्मविश्वास है। ऐसे नहीं कि मुझे आत्मविश्वास है, ऐसे थोड़ी होता है।
आत्मविश्वास का मतलब होता है जब आप अपनी अंतरात्मा को सुनेंगे और जो उसने कहा वो करेंगे, जब उसमें सफलता मिलेगी तब आपको अपने आप अपनी आत्मा पे भरोसा हो जाएगा। वो आत्मविश्वास है। ऐसे थोड़ी आत्मविश्वास होता है कि आत्मविश्वासी बनो तो बन जाएंगे, कोई दुकान की पकौड़ी है क्या? नहीं है यार। इसे करना होता है, जीवन में इसका इस्तेमाल करना होता है। और जब आप अपनी आत्मा पर भरोसा करना शुरू कर जाएंगे, जब आप में आत्मविश्वास पर खरा हो जाएगा, फिर दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आप दुनिया को सुनेंगे ही नहीं। तो ये एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। और अब अगला वीडियो इसी संबंध में, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं, 65075 से जुड़ी कोई बात पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले वीडियो में लगातार मैंने निश्चित समय के मौन निश्चित चिंतन की बात की, निश्चित समय के आत्मचिंतन की बात की कि नित्य सायंकाल 6:50 से 7:05 15 मिनट में मौन खड़े होकर आपने पिछले 24 घंटे में क्या किया और आपको क्या करना चाहिए, इस बात का चिंतन करना शुरू करिए। ये थोड़ा सा काम, ये 15 मिनट आपके पूरे जीवन को बदल देगा और सफलता आपके कदम चूमेगी, वो चाहे जिस क्षेत्र में हो। तो करके देखिए। अगर कर रहे हैं तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लोगों को बताते रहिए, ताकि लोगों का भी थोड़ा बहुत कल्याण हो, भला हो। आपका बताने में कुछ नहीं आता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।